श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाल्मीकि जी अपने बच्चों से पूछ कर आए कि जो मैं काम करता हूँ उसका पाप तुम भी भागी बनोगे कि नहीं। वाल्मीकि जी कहते हैं, मैं अपने घर आकर पत्नी और संतान से पूछा कि तुम सबके लिए मुझे अत्याचार और पाप करना पड़ता है, सो तुम सब भी मेरे पाप के भागीदार हो, ठीक है ना। तो उन सभी ने कहा, हम क्यों बने भागीदार, जो पाप करे उसके पाप के फल भुगतने पड़ेंगे, हमें क्या लेना देना तुम्हारे पापों से। तो मेरी आँखें खुल गईं, उन सब पर मुझे गिलान आ गई। मेरा मोह मेरा भ्रम अब नष्ट हो चुका था। मैंने नारद जी के समक्ष सारी बात कह सुनाई, तो उन्होंने मुझे राम नाम का मंत्र दिया, किंतु मैं पापी और अनपढ़ था। मेरे मुंह से राम राम के बदले मरा मरा शब्द निकलता रहा। राम नाम का जप ठीक से नहीं कर सका, मैं तो उल्टा ही जपा करता है। किंतु प्रभु ने मुझ पर कृपा की और मेरा उद्धार किया। सुई जानहि जेई देहु जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। सुई जानहि जेई देहु जनाई, वही जान सकता है जिसको तुम जना पाओ, और जानत तुम्हें, जिस दिन वो तुम्हें जान लेगा उस दिन तुम्हें हुई जाई। आप कृपा करके जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं वही आपकी जान सकता है। वाल्मीकि जी रामचंद्र जी से ये बात कह रहे हैं। आपको जानने के बाद वह भी आपका ही स्वरूप बन जाता है। तुलसीदास जी ने रामायण में पूर्णाद्वैत का वर्णन किया है। आगे भगवान और भक्त में कोई भेद ही नहीं रह जाता। रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से कहा, हम वन में रहना चाहते हैं, हम कहाँ रहें, हमें कोई अच्छा सा स्थान बताने की कृपा कीजिए। वाल्मीकि जी सोचने लगे। वाल्मीकि कहते हैं, वैसे तो आप कहाँ नहीं हैं, जहाँ आप ना हो ऐसा एक भी स्थान कहीं नहीं है। आप तो सभी स्थान में हैं, आप तो भक्तों के हृदय में भी हैं। इन चौपाइयों में बताए गए लक्षण आपके आएंगे, इन चौपाइयों में बताए गए लक्षण आप में आएंगे तो भगवान आपके हृदय में भी वास करेंगे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुवग सरनाना, और भरई निरंतर हो न पूरे, और जिनके ही तुम कहाँ ग्रह रूरे। काम क्रोध मद मान न मोहा, और लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, और जिसके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। वाल्मीकि जी कह रहे, रामचंद्र जी कह रहे, हमें जगह बताओ हम कहाँ जाएं। और वे क्या कह रहे, तुम इनके यहाँ रहो। इनके, जिनके कपट दंभ नहीं माया, और तिनके हृदय बसौ रघुराया, और सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। कहाई सत्र प्रिय
बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। और तुम्हीं छाण गत दूसर नाही, राम बसो तिनके उरमाही। वाह। और जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। दूसरे का धन जो विषते विष भारी हो, और जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपद विषेखी। और जिन्हीं राम तुम प्राण प्रियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु माते गुरु, स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, तिनके मन मंदिर बसो। सिय सहित दो भ्रात, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। अध्यात्म रामायण के श्लोकों का ये भाषांतर है। अध्यात्म रामायण में आया तो तुलसीदास जी ने ये वाल्मीकि जी ने बताया कि आप इन जगह पर रहिए। भक्तों के 14 लक्षण इसमें कहे गए हैं। ये 14 चीज़ें हैं। वाल्मीकि कहते हैं, प्रभु आप निवास के लिए मुझसे स्थान पूछते हैं, किंतु आप कहाँ नहीं हैं नाथ। आप तो लीला कर रहे हैं। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में है, वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषा में है। चित्त ही चित्रकूट है। अंतःकरण परमात्मा के स्वरूप का सतत ध्यान करे तभी उसे चित्त कहते हैं। परमात्मा का चिंतन सतत हो तभी चित्त कहा जाता है। चिंतन करना चित्त का धर्म है और निश्चय करना बुद्धि का धर्म है। संकल्प करना मन का धर्म है। वही आ गया। एक ही अंतःकरण के ये भेद हैं। पाप होता है अज्ञान से। परमात्मा यदि चित्त में आए तो जीव कृतकृत्य होता है। लक्ष्मण वैराग्य हैं, सीता जी पराभक्ति का स्वरूप है। राम परमात्मा हैं। जब भी संकल्प करो शुभ ही करो। हमेशा मानो कि परमात्मा चित्त में बसते हैं। रघुनाथ जी मंदाकिनी के किनारे पधारे। वहाँ अत्रि ऋषि का आश्रम है। वे वयोवृद्ध ऋषि हैं। उनका गंगा स्नान का नियम था, किंतु जा नहीं पाते थे। सो अनसुईया ने गंगा जी से प्रार्थना की कि वे उनके आश्रम में प्रकट हों। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गंगा जी वहीं प्रकट हुई। तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर रघुनाथ जी के दर्शन हुए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। पर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी जब राम को पहचान नहीं पाए थे, सो हनुमान जी ने तोते का रूप लेकर ये दुआ 3 बार सुनाया था, ताकि तुलसीदास जान जाए कि तिलक जो तुम्हें कर रहे हैं यही भगवान राम हैं। सोचिए, पाप का मूल चित्त में है। पाप होता है अज्ञान से। इस चित्त में यदि रघुनाथ जी आए तो चित्त विशुद्ध होता है। गुह सेवा कर रहा है। राम के आगमन का समाचार भील किरात आदि लोगों में फैल गया। रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए सभी आने लगे। उनके दर्शन करते हुए
जड़ चेतन बन जाता है और चेतन जड़। जड़ कौन है? जिसे किसी चीज का भान नहीं होता है। पाप कुशल मंगल पूछा गया। प्रभु जी आपके दर्शन से हमारा कल्याण हो गया, पाप छूट गया, स्वभाव बदल गया, जीवन सुधर गया। यहाँ के वन पहाड़ गुफा आदि सब हमारे देखे और जाने पहचाने हैं। हम आपके सेवक हैं, आप जहाँ चाहें हम आपको ले जाएंगे। रामचंद्र जी चित्रकूट में विराजे। तब से चित्रकूट के वृक्ष फूल और फल से भर गए और झूमने लगे। प्रतिदिन कई ऋषि मुनि राम जी के दर्शन को आते रहते थे। राम के चरित्र का वर्णन कौन कर सकता है? एक एक अक्षर महापातक का नाश है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटं विस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसामि महापातक नाशनम। मंत्री सुमंत को अयोध्या वापस लौटने की आज्ञा दी। गुह चित्रकूट से वापस आए तब तक सुमंत गंगा किनारे पर ही रहे थे। अयोध्या की प्रजा पूछेगी कि राम को कहाँ छोड़ आए तो मैं क्या उत्तर दूंगा? राजा दशरथ भी प्राण त्याग कर ही देंगे। सुमंत के रथ के घोड़े भी उसी दिशा में टकटकी लगाए रहते हैं जिस दिशा में रामचंद्र जी गए थे। वे भी समझते हैं कि हमें छोड़कर हमारे स्वामी उस ओर कहीं चल दिए हैं। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है, जिसके वियोग में पशु तक इतने दुखी हो रहे हैं। उनके माता पिता की व्याकुलता का तो कहना ही क्या, वे अब जी ही कैसे पाएंगे। गुह आए और सुमंत से कहने लगे, मंत्री जी आप तो ज्ञानी हैं, अब आप धैर्य धारण करें और वह अयोध्या वापस पधारें। साथ में 4 भील सेवक भी भेजे। मध्यरात्रि के समय सुमंत अयोध्या पहुँचे। मैं किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, कोई पूछेगा तो मैं उत्तर क्या दूंगा। फिर भी वे कैकेयी के आवास में गए। महाराज दशरथ का दर्शन नहीं हुआ तो कैकेयी से पूछा, महाराज कहाँ हैं? जब रामचंद्र ने वन की ओर प्रयाण किया था तब दशरथ ने कहा था कि अब कैकेयी के आवास में मैं रह नहीं सकता, मुझे कौशल्या के आवास में ले जाओ। अतः वे कौशल्या के आवास में थे। राम विरह में जिसकी आँखों से 2 बूंद आंसू भी न टपक सके, उसका मन शुद्ध नहीं हो पाता। एक दासी मंत्री सुमंत जी को कौशल्या के आवास में ले गई। राम वियोग में 5 दिन बीत गए हैं। दशरथ जी के मुख पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी है। मंत्री ने पास आकर उनको दंडवत प्रणाम किया। दशरथ जी ने आंखें खोल कर देखा और पूछा, मेरा राम कहाँ है? कहाँ है मेरा राम? कहाँ छोड़ आए मेरे राम को? सीता वापस आई या नहीं? मुझे वहीं ले चलो जहाँ मेरा राम है। दशरथ जी की व्याकुलता देखकर सुमंत की आंखों में आंसू आ गए। वे कहने लगे, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, धीरज धरें, मैं राम जी का संदेशा लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और उनके ही प्रताप से हम वन में सकुशल हैं। महाराज मैं कितना निर्दय हूँ कि राम को छोड़कर वापस जीते जी आया हूँ। सीता जी ने भी मुझसे कहा था, मंत्री जी आप तो मेरे पिता समान हैं, मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकती, अपनी पति के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, मेरे ससुर जी को मेरा प्रणाम कहना। नाविक केवट ने उन सभी की सेवा की
और निषाद राज ने भी उनकी बड़ी सेवा की और मैं वापस आया। मेरे जैसा निष्ठुर और कौन हो सकता है। सुमंत के वचन सुनते ही राजा हे राम बोलते हुए नीचे गिर गए। कौशल्या व्याकुल हो गई, फिर भी राजा को धीरज दे रही हैं। राम विरह तो एक बड़ा सागर है जिससे पार करना बड़ा कठिन है। आप तो कर्णधार हैं, यदि आप ही धैर्य खो देंगे तो और सबका क्या होगा। दशरथ ने कहा, मेरे वक्षस्थल में वेदना हो रही है। मुझे स्वर्ण कुमार के माता पिता ने शाप दिया था कि पुत्र विरह में मेरी मृत्यु होगी। सारी बात इस समय उन्हें याद आ गई और कह सुनाई। दशरथ जी विलाप करते हुए कहने लगे, मुझे वहीं ले जाइए जहाँ मेरा राम है। अपनी स्त्री के कहने में आकर मैंने अपने शोक पुत्र को वनवास दिया। मध्यरात्रि का समय है। राजा ने राम राम कहते हुए देह का त्याग किया। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, और तन पर हरि रघुवीर बिरहे, राऊ गए सुधाम। दशरथ जी का राम प्रेम और राम विरह इतना हार्दिक था कि उनके प्राण के उड़ गए। सभी विलाप करने लगे। सारे नगर में कोहराम मच गया। गुरु वशिष्ठ जी सांत्वना देने लगे। उन्होंने सेवक को आज्ञा दी, कैकेयी देश में जाओ और भरत शत्रुघ्न से कहो कि गुरु जी उनको शीघ्र बुलाया है। भरत शत्रुघ्न ना पहुँचे। उन्हें मार्ग में अपशकुन भी बहुत हुए। सभी बाजार और कारोबार बंद थे। लोगों ने श्याम वस्त्र धारण किए हुए थे। भरत जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या है। भरत के आगमन का समाचार सुनकर कैकेयी बड़े आनंद से दौड़ती हुई उसका स्वागत करने आई। भरत ने पूछा, कहाँ है मेरे पिताजी, कुशल तो है ना। कैकेयी, क्या बताऊँ तुम्हें, सारा साम्राज्य चला जा रहा था किंतु मैंने बचा लिया। मंत्रा की राय के अनुसार तेरे पिता ने मैंने वरदान मांगे, सो ये राज्य तुम्हारा है। और पिताजी तो वरदान देकर व्याकुल हो गए और उन्होंने प्राण त्याग किया। भरत ने पूछा, उस समय मेरे बड़े भैया राम कहाँ थे, अब क्यों दिखाई नहीं देते, कहाँ हैं वे। कैकेयी, वो तो वन में हैं। मेरे वरदान के अनुसार उन्हें वनवास दिया गया है। सारी बातें जानकर भरत का हृदय दुख से कातर हो गया। अपनी माता के लिए उनके मन में बड़ा क्रोध और तिरस्कार उमड़ पड़ा। मेरे बड़े भैया को वनवास देते हुए तुम्हें लाज न आई। ऐसा अशुभ वरदान मांगते हुए तुम्हारी जीभ क्यों न कट गई। शत्रुघ्न ने मंत्रा को देखा तो उन्होंने उसे एक लात लगा दी। भरत शत्रुघ्न कौशल्या के पास आए। माता का विरह संतप्त रूप उनसे देखा ना गया। भरत जी को तो मूर्छा आ गई। भरत जी कौशल्या माता से कहने लगे, माता, राम कहाँ होंगे। इन सभी अनर्थों का मूल में मैं ही हूँ। कैकेयी के वरदान में यदि मेरी रंच मात्र भी सम्मति हो तो मुझे मातृ पिता हत्या का फल मिले। कौशल्या, बेटा धीरज रख, शोक का त्याग कर। राम तो हंसता हुआ गया है वन में। तेरे पिता ने प्राण त्याग किया, मेरा भाग्य ही रूठा हुआ है। मैं ही हूँ इस अनर्थ का कारण। अब भी मेरे प्राण शेष क्यों हैं। प्रातःकाल के समय सरयू नदी के किनारे महाराज दशरथ की पार्थिव देह का अग्नि संस्कार किया गया। दशरथ महाराज की आज्ञा थी कि राम को वनवास देने में यदि भरत की भी सम्मति हो तो उसके हाथों अग्नि संस्कार मत कराना।
दशरथ की पत्नियां भी जलकर सती होने जा रही थीं, किंतु भरत जी ने उन्हें वैसा नहीं करने दिया। 15 दिनों के बाद शोक सभा का आयोजन हुआ। वशिष्ठ सहित कई ऋषि भी वहाँ उपस्थित थे। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने महाराज ने दशरथ का गुणगान किया और शोकांजलि दी। फिर उन्होंने राजकुमार राम की भूर प्रशंसा की और भरत से कहा कि पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके राम ने वनगमन किया है। दशरथ जी स्वर्ग में सिधारे, अतः कल हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। किंतु भरत को ये बात स्वीकार नहीं थी। उन्हें बहुत समझाया गया। विधाता की गति अति क्रूर है। जिसे ब्राह्मण का शरीर मिला है, फिर भी जो वेद शास्त्र जानता नहीं हो और अपने धर्म को छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है, उसका शोक करना चाहिए। शोक तो उस वैश्य को करना चाहिए जो अपने पास धन होते हुए न तो दान करता है और न आतिथ्य सत्कार करता है और न भक्ति करता है। शोक तो उस गृहस्थ का करना चाहिए जो मोहवश अपने कर्म मार्ग का त्याग करता है। श्री अद्य कथायाम समाप्तम। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।